साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में जिसमें कि गुरुदेव दो दो केंद्रों के अधिपति होते हैं, विवाह के कारक ग्रह हैं। इस जातक का विवाह गुरु की दशा अंतरदशा में अवश्य होता है। भावी जीवन साथी से इसकी भेंट भी गुरुदेव के गोचर के दौरान ही होती है। यदि किसी भी कारणवश कन्या लग्न के व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है, तमाम उपाय करके देख ली हैं, तो एक सिंपल सा उपाय आप जरूर करके देखें कि केले के पौधे में गुरुवार से प्रारंभ करते हुए प्रातःकाल थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जो जल है वो आप समर्पण करें। फिर देखें कि कैसे एक भाग्यशाली और एक कुंडली मिलान होने वाला रिश्ता शीघ्र ही आपके लिए उपस्थित होता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जिस किसी एक पल का सबसे ज्यादा इंतजार किसी युवा को, किसी युवती को होता है, वो शायद अपने भावी जीवन साथी से उसकी पहली मुलाकात कब होगी इसको लेकर के होता है। इस पल का उसको बहुत ही गहराई से, आत्मीयता से, क्योंकि वो उस अनुभव को जीना चाहता है। तो किसी तरीके से यदि ये पता लग जाए कि जो भावी जीवन साथी है, भावी पति है या पत्नी है, उससे हमारी मुलाकात कब होगी, वो मुलाकात आगे विवाह में कब परिणत होगी, इन सब का अंदाजा हम बहुत आसानी के साथ में जन्म पत्रिका के माध्यम से लगा सकते हैं। और इस विशेष श्रृंखला में हम यही चर्चा भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज बारी है कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा करने की। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप जरूर देखें और जानें, पता करें कि कब होगी आपकी पहली मुलाकात अपने भावी जीवन साथी से। तो आइए साथियों, एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, फिर कुछ स्थितियां जानते हैं कि कब कब ऐसी संभावना बनती है। तो ये जो जन्म पत्रिका है, ये 6 नंबर के अंक से प्रारंभ हो रही है और ज्योतिष शास्त्र में 6 नंबर का जो अंक है वो कन्या राशि को दिया गया है और इसके अधिपति बुध होते हैं। तो 6 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही इसे हम कन्या लग्न की जन्म पत्रिका संबोधित कर रहे हैं। अब इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में जो विवाह का विभाग है, विवाह का डिपार्टमेंट है, दाम्पत्य जीवन का डिपार्टमेंट है, वो दिया गया है बृहस्पति देव को, गुरुदेव को। हर एक ग्रह का अपना अपना डिपार्टमेंट। और वैसे भी नैसर्गिक तौर पर, नेचुरल स्तर पर भी जब भी विवाह का कारक ग्रह की हम चर्चा करते हैं तो वो गुरुदेव ही, बृहस्पति ही, जुपिटर ही होता है। तो कहने का अर्थ केवल इतना कि जब जब भी कन्या लग्न के जातक या जातिका को गुरुदेव की दशा या अंतरदशा आएगी, वो अपने भावी जीवन साथी से उसकी मुलाकात जरूर कराता है। अब आपको दशा का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी जन्म पत्रिका में विंशोत्तरी दशा करके जो अध्याय है, बहुत आसानी से, नहीं तो आप किसी का सहारा भी ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये आपको वो मोमेंट देगी, गुरुदेव की दशा अंतरदशा। और गुरुदेव कन्या लग्न के लिए प्रबल योग कारक होता है। दो दो केंद्रों का अधिपति है, सप्तमेश है, चतुर्थेश है, और अगर उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो फिर इसकी दशा अंतरदशा जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक जरूर साबित होती है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। साथियों, सप्तम भाव में जहां पर कि आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि इस भाव में, इस खाने में कोई भी आपके ग्रह लिखा हुआ है, एक से अधिक भी ग्रह लिखे हुए हो सकते हैं, तो जितने भी यहां पर ग्रह है या जो भी यहां पर ग्रह है, उसकी दशा अंतरदशा में आपकी अपने भावी जीवन साथी से मुलाकात जरूर होगी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहां पर मंगल लिखा है,
गुरु लिखा है, सूर्य लिखा है, चंद्रमा लिखा है, राहु लिखा है, केतु लिखा है, वॉट एवर, तो जब भी उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी, आपकी अपने जीवन साथी से पहली भेंट होगी और आप चाहेंगे तो आगे वो विवाह में परिणत भी जरूर हो जाएगी। अब डालते हैं साथियों एक दृष्टि तीसरे जो तरीका है जानने का उसको। उसमें से थोड़ी सी एक्सपर्टीज की आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, किसी विद्वान का आप सहारा भी ले सकते हैं। तो अब यहां पर कई लोगों के कोई भी ग्रह लिखा हुआ नहीं होगा, खाली होगा ये स्थान, केवल 12 नंबर लिखा होगा। ऐसी स्थिति में किसी ना किसी ग्रह की जिसकी भी इस भाव पर, सप्तम भाव पर दृष्टिपात हो रहा है, दृष्टि पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह की कोई दृष्टि जरूर होती है। 7वीं दृष्टि तो सभी की होती है। मंगल, गुरु और शनि को कुछ विशेष दृष्टियां भी प्राप्त है। तो यहां पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह की जब भी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी या गोचर का भ्रमण सप्तम भाव पर होगा, आपकी वो मुलाकात जीवन साथी से जरूर करवाएगा। विवाह की बात भी आगे बढ़ेगी और वो विवाह की बात विवाह में परिणत भी जरूर होगी। कुंडली जरूर मिलाइएगा। और मैं बार बार अपने एपिसोड में एक बात रिपीट करता हूं, नियमित दर्शक जानते हैं कि केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। तो गुण नहीं मिलाना है, बल्कि इसके अतिरिक्त हमें भाव भी मिलान करना है, ग्रहों का भी मिलान करना है, नक्षत्रों का भी मिलान करना है और आने वाली दशा अंतरदशाओं का भी हमें मिलान जरूर करना है। अब बात करते हैं कि यदि आप कन्या लग्न के हैं और किसी भी कारण से आपके विवाह में डीले हो रहा है, देरी हो रही है, तमाम उपाय आप कर चुके हैं, तो आप नियमित रूप से केले के पौधे में जल समर्पित करें, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिश्रित कर दें और गुरुवार से आप इसका प्रारंभ करें। तो आप देखेंगे कि बहुत ही शीघ्र आपके लिए एक सुंदर और भाग्यशाली रिश्ता अवश्य आएगा। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।